सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2872 मैक्सिमम नंबर ऑफ के डिविजिबल कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक अनडायरेक्टेड ट्री दिया जाएगा एंड नोड्स के साथ, ठीक है, यानी कि अनसाइक्लिक ग्राफ, और उसमें एजेस मिलेंगी 2D एरे में। हमें एक वैल्यू का एरे दिया जाएगा जिसमें हर नोड की हमें वेटेज मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, और एक इंटीजर के मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पूरे ट्री को मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ना है, जिसमें हर कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी, जो सम होगा ना, वो हमारा डिविजिबल बाय के होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है जिसमें हमें के की वैल्यू 3 मिली है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो उसकी अप्रोच बहुत सिंपल हम रखेंगे। अब वन तो इंडिविजुअली कनेक्टेड कंपोनेंट तो बना नहीं सकता, तो उसको जरूरत पड़ेगी कुछ और नोड्स की। तो वन क्या करेगा कि अपने लेफ्ट से सम देख लेगा कि उसको लेफ्ट से कितना सम मिल रहा है, राइट से कितना सम मिल रहा है। उसके बाद टोटल सम अगर उसको लेफ्ट राइट और खुद का मिला के डिविजिबल बाय के मिल रहा है, तो उस कनेक्टेड कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। हमें यही चीज देखनी है हर इंडिविजुअल नोड की। वन के लिए हमें नेबर 2 के पास जाना पड़ेगा, तो हम 2 के पास आए। अब 2 के लिए भी सेम चीज है कि खुद तो इंडिविजुअल बना नहीं सकता सम, है ना, और लेफ्ट राइट से हमें सम्स चाहिए। तो हम लेफ्ट राइट में इसके देखेंगे नेबर्स में। हम आए 6 पे। अब देखो 6 के नेबर्स में कोई है नहीं, ठीक है, तो हम यहीं पे इंडिविजुअल देखेंगे। अब इंडिविजुअल यहाँ पे 6 सम है, यानी कि डिविजिबल बाय 3 तो है, बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, इस रूट नोड को बोल देंगे कि तुम एक अलग से कंपोनेंट बना लो। अब जैसे ही 6 ने कनेक्टेड कंपोनेंट बना लिया, हम एक आंसर में +1 कर देंगे कि हमें एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया है, ठीक है। हमने एक कट मार दिया है, ऑलरेडी कनेक्टेड कंपोनेंट बना लिया खुद का, ठीक है। तो 2 के नेबर में 6 से क्या है, 0 सम आया अपने पास। अब सेम चीज 2 3 पे देखेगा, 3 ने कनेक्टेड कंपोनेंट बना लिया और हमने एक और बढ़ा दिया आंसर में। अब 3 भी क्या करेगा, ऊपर क्या कर देगा, 0 ऊपर रिटर्न कर देगा, सिंपल। अब यहाँ पे 2 के पास लेफ्ट नेबर से तो 0 आया है। अब टोटल यहाँ पे सम आया है 2, तो ये वो ऊपर रिटर्न कर देगा 2 1 को। यहाँ पे हम गए 3 के पास। अब 3 के लिए भी पहले लेफ्ट राइट दोनों चेक करेंगे। लेफ्ट में क्या है, 1। अब 1 सीधा कनेक्टेड कंपोनेंट तो बना नहीं सकता, तो वो रिटर्न क्या कर देगा, अपना खुद का सम रिटर्न कर देगा। हम गए दूसरे 1 के पास, नीचे गए, अब वापस यहाँ पे कहाँ 3 पे आए, एक कनेक्टेड कंपोनेंट हमें एक और मिल गया यहाँ पे। तो हमने एक आंसर की वैल्यू बढ़ा दी और ऊपर रिटर्न क्या कर दिया, 0। अगर हमारा जो सम है वो डिविजिबल बाय के हो रहा है, तो हम 0 रिटर्न करेंगे। अगर नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू होती, जैसे 2 होती, तो हम सिंपली 2 रिटर्न करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कंपोनेंट बना लिया ना, तो इसके सम की हमें ऊपर कोई जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे 1 को नेबर से 0 मिला, इसने ऊपर टोटल सम कितना भेज दिया, 1। अब सेम इसके साथ हुआ, इसको नेबर से 1 मिला, तो इसने टोटल सम ऊपर कितना भेज दिया, 2। अब 3 को देखो, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 1 मिला, टोटल 3। अब 6 डिविजिबल बाय के है, हाँ है। तो हमने एक और कनेक्टेड कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ा दी। 3 ने ऊपर क्या रिटर्न कर दिया, 0, क्योंकि अब इसके सम की किसी को जरूरत है नहीं आगे। उसके बाद 1 के पास क्या, लेफ्ट से 2 और यहाँ से 0 और खुद का सम 1, तो टोटल कितना हो गया, 3। अब ये भी डिविजिबल बाय के है, ठीक है। तो हमने एक और उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो अब जैसे हम वापस हम रूट पे पहुंच गए, हमने रिटर्न कर दिया ये जो आंसर है। ये कितना आंसर है, 5। और कनेक्टेड कंपोनेंट क्या 5 है, देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो कनेक्टेड कंपोनेंट 5 हैं, तो हमें यही आंसर को रिटर्न करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे हम एक विजिटेड एरे बना लेंगे, जो नॉर्मली ग्राफ ट्रेवर्सल में हम बनाते हैं, ताकि ऑलरेडी विजिटेड है ना, उनको दोबारा से हमें चेक ना करना पड़े। अब यहाँ पे हम एक आंसर का वेरिएबल बना लेंगे। ये वेरिएबल मैं लिस्ट ही बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ग्राफ जनरेट करेंगे, तो u, v इन एजेस। तो ग्राफ के जो u है उसमें अपेंड कर देंगे v, और ग्राफ का जो v है उसमें अपेंड कर देंगे u, ठीक है। ये हमने अपना ग्राफ बना लिया। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था कि हमने ग्राफ बना लिया, सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिया। अब मेन जो सिंपल हमारे अप्रोच है वही लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना डीएफएस का मेथड लिख देता हूँ, जिसमें हम एक नोड पास करेंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले जो नोड है उसको विजिटेड ट्रू कर देते हैं, ताकि बाद के लिए दिक्कत ना हो। उसके बाद एक हम सम वेरिएबल लेंगे जिसमें वेटेज होगा, है ना, उस नोड का। तो वैल्यूज नोड करके हमें मिल जाएगा। अब हमें इस नोड के नेबर्स में ट्रैवल डीएफएस कॉल करना है, राइट। तो फॉर एन इन ग्राफ ऑफ नोड। अब यहाँ पे क्या है कि हम डीएफएस तभी कॉल करेंगे जब वो नेबर जो है वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं होनी चाहिए। तो विजिटेड
n को हमें फॉल्स करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉल्स करके चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सम चाहिए था सारे नेबर्स का, राइट? तो यहाँ पे डीएफएस जो सारे नेबर्स से हमें मिलेगा। अब वो सम मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सम जो है वो डिविजिबल बाय k है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि जो आंसर है उसमें हम प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि हमें पेरेंट को तो सम 0 ही देना है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट बन गया है ना। एक कंडीशन में कनेक्टेड कंपोनेंट हम चेक कर रहे हैं, बन गया है, स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम नॉर्मल चलते रहने देंगे और हम क्या अपना सम जो है वो रिटर्न कर देंगे पेरेंट को। ठीक है, यही है इसका बस। और जब मेथड के बाहर हम डीएफएस कॉल कर देंगे रूट नोड पे, रूट हम 0 को मान लेते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न मार देते हैं टोटल आंसर, रिटर्न आंसर 0। अब चला के देखते हैं। ओके, तो दोनों हमारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं, सबमिट करते हैं इसको। अरे बढ़िया, हो गया। बीट्स 100% ऑफ द यूजर्स विद अस है। यही था, मिलता है अगले क्वेश्चन में।